डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लिविंग सिस्टम्स में जब हम वाटर के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में आप जानते होंगे कि डिफ्यूजन हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्राम और पार्टिकल्स फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी डाला है और इसमें हमने कुछ मान लीजिए इंक डाली है, और जब हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम कि वी विल सी द कलर ऑफ द होल वाटर हैज़ चेंज्ड। अब इसका कलर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो हमने इसमें इंक इसमें डाली है वाटर के अंदर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे वाटर के अंदर, या हम ये कहेंगे कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव हुए हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं एक ही बीकर में, और इनके बीच में हमने डाला है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एज इन द केस ऑफ लिविंग सिस्टम्स, वहाँ पर हमारे पास होता है सेल का जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस बीकर वी हैव टू सॉल्यूशंस, और एक सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन कम है। जब हमारे पास ऐसे दो सॉल्यूशंस होंगे विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन जहाँ पर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और एक की ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये सॉल्यूशन जो है दिस वन विच हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यह इम्प्योर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन विच हैज़ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हम ये कहेंगे कि इसके जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे एज़ कम्पेयर्ड टू द सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ पर हम देखेंगे देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की उस सॉल्यूशन में होगी जहाँ पर सॉल्यूट कम होगा। सो यहाँ पर सॉल्यूट कम होगा, सो वी विल सी द वाटर विल मूव फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन विथ more solute concentration, and we will see a rise in the level of water इस साइड में जहाँ पर high concentrated solution थी। So this movement of water across a semi-permeable membrane is known as osmosis। और इसमें होता क्या है, वाटर मूव कर रहा है from higher concentration to lower concentration, या हम ये कहते हैं कि वाटर मूव करता है from higher water potential to lower water potential। इन केस ऑफ द ऑस्मोसिस, जब वाटर मूव करता है अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम अब जानते हैं कि इट्स ए लिपिड बाइलेयर जिसके अंदर होते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक है इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक है पेरिफेरल प्रोटीन्स। वाटर जो है इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द लिपिड बाइलेयर, ऑल्सो थ्रू सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चैनल्स जिन्हें हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। उनके थ्रू भी वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। और वाटर जो है ये मूव करता है इन बोथ वेज, ये सेल के अंदर भी दाखिल हो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं और दे कैन मूव आउटसाइड ऑफ द सेल। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके एक साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यू कैन सी हियर, और इसमें जो है ग्रीन कलर में दिखाया गया है सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनकी कंसंट्रेशन कम है, और इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और जो सॉल्यूट्स हैं वो ज़्यादा है। सो हम ये कहेंगे ये सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स ए सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन, या हम ये कहेंगे फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सो डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस, लेकिन ये डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट का, वाटर मॉलिक्यूल्स का। सो हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस।
मैंने अभी कहा आपसे कि इन केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक तो है लिपिड बाइलेयर, इसके थ्रू जो है वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ भी सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। दूसरा है कि देयर आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। दे फॉर्म द चैनल्स, और उन चैनल्स के थ्रू भी वाटर जो है वो सेल के अंदर भी आ सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है। जब हम बात करते हैं कि वेदर द वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल के अंदर या वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो सेल के बाहर आएंगे, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअली दो सॉल्यूशंस का। एक वो सॉल्यूशन जो सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, और एक सॉल्यूशन जो सेल का एनवायरनमेंट है या दूसरी सेल होगी एडजेसेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास अब दो सॉल्यूशंस हैं, कंपैरिजन में हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल कौन सी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या कौन सी सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या कौन सी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन ये हम तब कहेंगे व्हेन वी कंपेयर एनी 2 सॉल्यूशंस, जब हम कंपेयर करेंगे। हम किसी सॉल्यूशन को ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि ये हाइपोटोनिक है या ये आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, जब तक न हम इस सॉल्यूशन को किसी दूसरी सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें। मान लीजिए कि ये एक सेल है यहाँ पर जो कि आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, और एक जो है स्काई ब्लू कलर में, जो ये मान लीजिए दूसरी सेल है या एनवायरनमेंट है। यहाँ पर ग्रीन कलर डॉट्स जो है मान लीजिए सॉल्यूट्स है, ठीक। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो आपके पास जो स्काई ब्लू कलर में सॉल्यूशन है या मान लीजिए सेल है या इस सेल का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आप सॉल्यूट्स जो देख रहे हैं कम देख रहे हैं, और सेल के अंदर सॉल्यूट्स जो हैं वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हम ये कहेंगे जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट है, जो सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है, चाहे ये सेल का एनवायरनमेंट है या कोई और सेल है एडजेसेंट टू द सेल, तो हम ये कहेंगे दिस सेल इसकी जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस सेल। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, हम ये कहेंगे इट इज़ हाइपोटोनिक एज़ कम्पेयर टू दिस सेल। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम है, हम ये कहेंगे ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट बराबर है जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहर जो है सेल के बाहर, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ग्रीन डॉट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सेल के अंदर कम है। हम ये कहेंगे बाहर जो है दिस सॉल्यूशन जो सेल के बाहर में है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट्स की इसमें, हम इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो है एज़ कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है, इट्स हाइपोटोनिक, कम है, हाइपो मीन्स कम। आइसोटोनिक मीन्स जब दोनों सॉल्यूशंस, अब हम कंसिडर करेंगे ये 2 सॉल्यूशंस है, यहाँ पर दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बराबर है, और यहाँ पर एक में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे में कम है, जिसमें ज़्यादा है उसे हम कहते हैं फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम सेल को इन 3 सॉल्यूशंस में डाल दें, किसी भी सेल को, प्लांट सेल या एनिमल सेल को, यू कैन सी हियर, मान लीजिए आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया सेल को, एनिमल सेल को, यू विल सी हाइपोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन यानी कि बाहर जो है सेल के बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बहुत कम है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, और सेल के अंदर ज़्यादा है। दैट मीन्स वाटर जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर। जिस सॉल्यूशन में कम ये होंगे सॉल्यूट्स, वहाँ से वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशन जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड दिस सेल कैन बर्स्ट। इसी तरह इन केस ऑफ प्लांट सेल के बाहर में होता है सेल वॉल, सेल बर्स्ट नहीं होगी, लेकिन सेल जो है बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल के अंदर, ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर जो है सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही सेल डालेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि बाहर भी और सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हैं, कंसंट्रेशन इक्वल हैं, दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द शेप एंड साइज़ ऑफ द सेल। लेकिन अगर हम इसी सेल को डालेंगे किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में,
अगर हम किसी सेल को डालेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो वहाँ पर बाहर जो है जिस मीडियम में हमने सेल को डाला है वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। सो वहाँ पर क्या होगा, सेल जो है सेल के अंदर से पानी जो है वो मूव करेगा आउटसाइड। एज अ रिज़ल्ट सेल जो है दैट विल श्रिंक, सेल का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। सो अगर हम सेल इन केस ऑफ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन सेल्स जो हैं दे विल इंक्रीज इन साइज। इन केस ऑफ द आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल्स एंड इन केस ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन सेल्स का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, दे विल श्रिंक। You can see again here in case of the isotonic solutions वहाँ पर सेल जो है मान लीजिए ये आपकी सेल है रेड कलर में जो दिखाई गई है यहाँ पर, और बाहर जो है जो सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में ये मौजूद है जिस मीडियम में ये मौजूद है वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है इक्वल है एज सेल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वही बाहर है। देयर विल बी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी ज़ीरो, साइज़ जो है वो सेम रहेगा। इन केस ऑफ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन जो बाहर सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कम है। सो वी कैन से दिस सोल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक। सेल के बाहर जो सोल्यूशन है दैट्स हाइपोटोनिक। सो देयर विल बी मूवमेंट फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई। हाई अब सेल के अंदर है दैट मीन्स सेल विल इंक्रीज इन साइज। व्हेयरएज इन केस ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन सेल के बाहर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होता है। हम ये कहेंगे कि देयर इज़ मोर प्योर वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो सेल जो है दैट विल लूज वाटर जो है दैट विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वो मीडियम में दैट विल एंटर द मीडियम जो इसके बाहर सोल्यूशन है, और सेल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा इन केस ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यू कैन सी हेयर अगर आपके पास बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया है मान लीजिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसके दो साइड्स में जो हैं टू सॉल्यूशंस हैं, एक साइड में मान लीजिए प्योर वाटर है और दूसरा में वाटर जो है उसमें हमने डाल दिया कोई सॉल्यूट, यहाँ पर हमने डाल दिया है यूरिया। सो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की ऑन आवर राइट हैंड साइड जिसमें आप येलो कलर पार्टिकल्स जिनका साइज़ बहुत बड़ा है दे कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यूरिया के पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। सो वी कैन से वाटर विल मूव फ्राम लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे सॉल्यूट्स कम होंगे। अब इसमें सॉल्यूट ये प्योर वाटर है, सो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर विल मूव फ्राम and this pure water to this solution. This movement of water across the plasma membrane, across the semi-permeable membrane, इसे हम कहते हैं osmosis. So osmosis जो है अब in case of the three different solutions जो हमने देखी isotonic, hypertonic and this hypotonic solutions. So water movement किस डायरेक्शन में होगा, whether water will enter the cell or it will leave the cell, it depends on the type of the solution in the environment जो इस सेल के बाहर होगा। यहाँ पर जिसमें हमने यूरिया डाल दिया है इट एक्ट्स एज a hypertonic solution, so वाटर जो है वो मूव कर रहा है inside this hypertonic solution and we can see there is a rise in the level of the water. In case of the cells, for example here you can see a plant cell. अब सेल के अंदर मान लीजिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और बाहर जो है वो ज़्यादा है। सो सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है। सो व्हाट वी विल सी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इनसाइड द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, सो वी कैन से सेल के अंदर जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। सो देयर इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन केस कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है। सो दिस फिनोमेनन हियर यहाँ पर वाटर एंटर कर रहा है इनसाइड द सेल, दिस नोन एज एंड ऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर पानी जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर हम कहते हैं कि देयर इज़ एंड ऑस्मोसिस। लेकिन अब इसके रिवर्स में दैट इज़ द एक्स ऑस्मोसिस, वाटर जो है सेल लूज करेगी व्हेन देयर इज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट आउटसाइड द सेल, सो cell will shrink because of the loss of the water. Now we can define osmosis. It is the movement of water through a semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration, tending to equalize the concentration of the water. और जो osmosis है it is
इट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो इट इज़ ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी इसमें देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। इन केस ऑफ द सॉल्यूशंस, जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की, सो ये हम कंपैरिजन में बात करते हैं। जब हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं वहाँ पर हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू द अनदर सॉल्यूशन। इसी तरह हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होगी जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अनदर सॉल्यूशन। इस तरह आइसोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होगी दोनों सॉल्यूशंस के अंदर बराबर होगी। इन केस कि अगर आपने सेल को डाला है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पर सेल जो है दैट विल इंक्रीज इन साइज़, वहाँ पर जो होगी देयर विल बी एंडोस्मोसिस। एंड इन द सेकंड केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वहाँ पर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, एज ए रिजल्ट सेल विल श्रिंक और देयर विल बी एंडोस्मोसिस। एंड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वहाँ पर जो है द सेल का साइज जो है दैट विल रिमेन द सेम बिकॉज देयर इज़ सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सेम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स ऑन बोथ द साइड्स।